देखो पिछले दिन हम फंक्शन का परिचय दिया था ना। फंक्शन में ये कहा था कि एक सेट ए हो, दूसरा सेट बी हो, तो ए से बी में एक रूल एफ फलन कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव, न जी, ए का प्रत्येक अवयव जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ए का प्रत्येक अवयव बी के अवयव से जुड़ा होना चाहिए। नहीं, प्रत्येक एक में कोई खाली नहीं होना चाहिए, बी में होगा तो हो सकता है। नहीं, तो हमने ये ऐसे इसको सूचित कैसे किया था, एफ ए से बी, नहीं, या ऐसा भी लिखा था ए टू बी ए एफ बी, ऐसा क्या था ना। इसको पढ़ते हैं क्या, फंक्शन, याद है ना ये सब चीज, फंक्शन फ्रॉम ए टू, ऐसा ना पढ़ते हैं, बोलो ना क्या पढ़ते हैं ना। ए से बी में एक फलन, हिंदी में क्या पढ़ते हैं, ए से बी में एक फलन एफ है, ऐसा पढ़ते हैं। नहीं, उसके बाद हमने जैसे ये सेट है इसी को एफ ए बी मानो ना इसको। नहीं, हमने ये कहा था कि कौन फंक्शन नहीं होगा, तो कौन नहीं होगा, अगर इसमें कोई बच जाए जो बी से जुड़ा हुआ नहीं हो तो फंक्शन नहीं होगा। अगर इसमें पहला नंबर में ये बोला था कि ए का कोई भी बचना नहीं चाहिए, नहीं, माने ए बिलोंग्स टू ए, ऐसा नहीं होना चाहिए जो खाली रह जाए ना। दूसरा नंबर में क्या बोला था कि ए का कोई भी एक अवयव भी ये किसी भी द्वैध से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ये कहा था ना, तब फंक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो फंक्शन का शर्त था ना। इसके बाद बताया था फंक्शन का डोमेन, याद है ना, क्या बताया था, डोमेन क्या होता है, ए के अवयव को ना, हमने कहा था ए के सारे अवयव को क्या कहलाते हैं, बोलो ना, तो ए डोमेन बराबर क्या हो गया, ए हो गया। उसके बाद बताया था को डोमेन, याद है ना, डोमेन का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, बोलो, प्रांत। नहीं, को डोमेन का हिंदी में क्या बोलते हैं, सह प्रांत। इसको कैसे बताया था, क्या बताया था, बी का बोला था, बी होता है सह प्रांत। नहीं, अब उसके बाद बताया था तीसरा नंबर में रेंज, माने परिसर या परास, ये कहा था ना, परिसर या परास। तो परिसर या परास किसको बोला था, ए फंक्शन में ए के सारे अवयव को रख देने के बाद जो जो वैल्यू बी का मिलता है उसी को क्या कहते हैं, उसका रेंज कहते हैं। रेंज तो क्या करेगा, एफ ए रख देगा ना, देखो एफ फंक्शन में क्या रख देगा, ए के सारे पॉइंट रख देगा, सेट ए के, सेट ए का जो सारा अवयव रख देगा, तो 1 2 3 ए रख दिया, इसका मतलब क्या कि ए के सभी अवयव को क्या कर दिया, रख दिया, तो यही क्या कहलाया, हमारा रेंज कहलाया। नहीं, ये क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। ये किसका उपसमुच होगा, उपसमुच समझता है, देखो जैसे ए बराबर है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब बी बराबर है 1 2 3 4 5 और 6, तो देखो यदि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हों तो कहते हैं ए उपसमुच है किसका, बी का। इसको ऐसे व्यक्त करते हैं, ऐसे व्यक्त करते हैं, ए सबसेट है बी का। तो देखो यहाँ पे इसी उदाहरण में अब उससे आगे बढ़ रहे हैं, जो कल बताया था, अगले दिन पिछले दिन बताया था, वो उससे आगे बढ़ रहे हैं। कैसे, यहाँ पे छूट सकता है 11, क्या यहाँ पे 11 12 हो सकता है, हो सकता है। तो क्या 11 12 कोडोमेन का अवयव है, बी का है तो कोडोमेन का है, क्या वो रेंज में है, रेंज में नहीं है, क्योंकि 5 किसी से जुड़ा हुआ नहीं होना, कि ए के अवयव से जुड़ा हुआ जो होगा वही रेंज होगा, नहीं, जो नहीं जुड़ा होगा वो रेंज नहीं होगा। तो ये 11 12 रेंज में नहीं आएगा, तो इसका मतलब है कि ये कोडोमेन में आएगा। तो कोडोमेन में ज्यादा नंबर होगा अवयवों का कि रेंज में, कोडोमेन में, माने जो रेंज में होगा ना वो कोडोमेन में होबे करेगा। नहीं, लेकिन जो कोडोमेन में होगा वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जैसे अभी नहीं है कोडोमेन में, क्या है 11 12 है ना जी। तो यहाँ देखो इसी के आधार पर यहाँ अगर लिखें कोडोमेन कितना लिखेगा, कोडोमेन में अभी बोलो जैसे 6 7 8 9 10 11 और 12, और रेंज में बोलो 6 7 8 9 और, तो इन्हें लिख सकते हैं रेंज सबसेट है किसका, कोडोमेन का। नहीं, रेंज क्या है, सबसेट है। याद रखना इस चीज को, परिसर जो है ना,
क्या होता है? उपसमुच होता है किसका? सहप्रांत का। नहीं, परिसर किसका उपसमुच? सहप्रांत का। ई हमको याद रखना है इतना। ई जो है ना, ई तो नहीं लिखा था है, ये वाला जल्दी से इसको तुरंत लिख लो, एक लाइन तब आगे बढ़ते हैं। ऐ सुनो, फंक्शन को एक मशीन मानते हैं। क्या मानते हैं? मशीन। तब मशीन के रूप में फलन, पहले इसके अर्थ समझाएंगे तब हम लिखाएंगे। मशीन के रूप में फलन, फंक्शन एज ए मशीन, फंक्शन एज ए मशीन। अब देखो मशीन में क्या होता है? कुछ डालते हो इधर से तो कुछ निकलता है ना। मशीन में कुछ डालते हो कुछ निकलता है। तो यहाँ इस उदाहरण को हमने इसलिए मिटाया नहीं है। ये फंक्शन जो है ना, ये मशीन है। ये क्या है? मशीन है। इस मशीन में जब एक डालते हो ना तो 6 निकलता है नहीं, और ये F2 डालते हो तो क्या निकलता है? 7 निकलता है। F3 डालते हो तो क्या निकलता है? 8 है। F4 डालते हो तो क्या निकलता है? 9। F5 डालते हो तो क्या निकलता है? 10। समझ रहे हैं ना बात है? तो ये कैसा मशीन है जानते हो? ये जो फंक्शन, ये मशीन जो है, जिसमें एक डालने पे कितना निकला है? 6। 2 डालने पे दिख रहा है ना। तो इसको तुम ऐसे कह सकते हो कि F बराबर, देखो है यहाँ जी इसको x और y में रिलेशन हम मशीन का बताएंगे कैसे? तो y बराबर f, x बराबर हम कितना कर देते हैं? y कर देते हैं। कितना कर देते हैं? y। अब बराबर कर देते हैं x प्लस कितना कर देते हैं? 5। तो यहां देखो, इसको तुम इसको x वाला समझना, इसको क्या समझना? y वाला। तो फंक्शन में इनपुट रखेंगे कौन? x। नहीं, तो fx बराबर अभी नहीं मान सकते हो कितना? x प्लस 5 है। बोलो ना। इसको हम क्या बोलने के लिए बोले हैं? y। इधर इसको क्या बोलना है? x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू क्या? b। यहां देखो ना, x किसका है? a का है, y किसका है? b का है। तो ऐसा हो जाएगा। बोलो ना जी। तो ये देखो, हमने मशीन लिया क्या? x प्लस 5। तो रखो इसमें f1 डाला तो क्या हुआ? तो x1 डाला तो x1 प्लस 5 हो गया 6। देखो वहां मिल रहा है। फंक्शन में मशीन में क्या डाला? 2। तो 2 प्लस कितना? इसको देखना है। तो 2 प्लस 5 बराबर कितना हुआ? 7 ना। 3 डाला 3 प्लस 5 8 हुआ। F4 डाला तो 4 प्लस 5 नहीं होगा। यहां से जो डालेगा उसमें कितना जोड़ देना है? 5। F5 डाला तो क्या होगा? 5 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया? 10 हो गया। नहीं समझ रहा है? एक मशीन है ना, कौन? ये वाला। कौन? इतना। एक ऐसा मशीन है कि इसमें जब किसी को डालेगा ना तो उसमें 5 जोड़ देगा है। एक ऐसा मशीन है, क्या करेगा? अपने में 5 बढ़ा देगा है। दूसरा मशीन लेते हैं, जैसे अब थोड़ा सा इसको समझो। इधर लिख रहा है, ये क्या लिख रहा है? मशीन। ये क्या लिख रहा है? इधर से हमको कुछ डालना है, उसको इनपुट कहते हैं। क्या बोलते हैं? जो निकलेगा ना उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट। नहीं, तो अब की बार हम मशीन ले रहे हैं। Fx बराबर, इसको y भी मान सकते हो, x स्क्वायर प्लस कितना लेते हैं? 2 लेते हैं। समझ गया? x स्क्वायर प्लस 2 लेते हैं। तो चलो इसमें इनपुट दे दे। चलो तो देखो, x को बोलते हैं इनपुट। क्या बोलते हैं? इनपुट। ना ये याद रख लेना, fx को क्या कहते हैं? y। तो ये हमारा fx क्या हो गया? x इनपुट है, fx जो है ना ये क्या है? आउटपुट है। आउटपुट। fx का मतलब क्या? y। fx बराबर y। समझ रहे बात? तो डालो इसमें इनपुट। तो कितना डालेगा? 1 डालो तो कितना होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 इनपुट डालो तो आउटपुट क्या निकलेगा? 2 का स्क्वायर जी प्लस 1 5 2 तो कितना होगा? 3 हो जाएगा ना। यहाँ 2 है तो कितना होगा? 6 होगा। F इनपुट डालो 3 तो कितना होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 2 11। बोलो। F4 कितना होगा? 4 का स्क्वायर प्लस 2 कितना? 18। F -5 डालो तो कितना होगा? -5 स्क्वायर जी प्लस 2 कितना होगा? 27 होगा है।
तो ये इनपुट डालता है, देखो मशीन अलग अलग हो गया ना, ई वाला अलग हुआ, ई वाला अलग हुआ, तो फंक्शन को क्या समझ सकते हो, मशीन भी समझ सकते हो। फंक्शन किसके रूप में है, मशीन के रूप में है, ठीक है। इस मशीन में देखो x के बदलने से, इसमें भी देखो x के बदलने से माना इनपुट के बदलने से y बदलता है, माना आउटपुट बदलता है, बोलो ना, x के बदलने से y बदलता है, माना इनपुट चेंज करने पे आउटपुट चेंज होता है। नहीं हो सकता है, जैसे यहां देखो f5 ले लो, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 तो ये 27 हुआ ना। इस तरह के केस मिल सकते हैं। तो जनरली हम क्या समझेंगे कि इनपुट के चेंज करने से आउटपुट क्या होता है, चेंज होता है, माने निकलेगा ना कुछ। इनपुट डालेंगे तो आउटपुट निकलेगा ना, बोलो। तो जो x होता है ना, x और y, उसको कहते हैं वेरिएबल, चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स वाई क्या कहलाता है, चर कहलाता है, एक्स वाई वेरिएबल कहलाता है। अब देखो यहां फिर से देखो, अच्छा ये एफ एक्स जो है जिसको y बोले हैं, तो अब यहां यही लिख देते हैं y बराबर कितना, एफ एक्स ना है। तो y पे x है कि x पे, हम पहले कौन चीज डालते हैं, इनपुट डालते हैं ना, माने x डालते हैं, तो इधर क्या निकलता है, एफ एक्स बराबर कितना, y ना। तो इसके आधार पे ये निकलता है, बोलो ना, जो डालते हैं x उसके आधार पे क्या निकलता है, एफ एक्स अर्थात y निकलता है। जो इनपुट डालते हैं ना उसको, उसके आधार पे आउटपुट निकलता है। तो x को कहते हैं स्वतंत्र चर। क्या कहते हैं, स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और y को कहते हैं क्या, परतंत्र चर या स्वतंत्र चर, या ठीक है इसको y को बोल दो आश्रित चर। आश्रित माने जो निर्भर करता है, आश्रित चर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट। इसको बोले इंडिपेंडेंट ना, माने स्वतंत्र है। तो इसको, ये निर्भर करने वाला है, ये किस पर निर्भर करता है, x पर ना, इनपुट पर ना आउटपुट। तो इसको बोलते हैं कौन, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तुम अभी क्या क्या समझ लिया, फंक्शन मशीन के रूप में समझा जिसमें इनपुट डालते हैं तो आउटपुट निकलता है। इनपुट x होता है, आउटपुट क्या होता है, एफ एक्स या y होता है। नहीं, इसमें x को क्या कहते हैं, एक्स वाई चर कहलाता है। x का नाम है स्वतंत्र चर, इंग्लिश में कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y को कहते हैं आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल। हम जनरली x और y के रूप में रिलेशन को लिखते हैं। x y में एक समीकरण लिख देते हैं, जैसे लिखल है, यहां लिखल है, देखो ना, एफ एक्स या फिर y बराबर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा है। यहां कितना लिखल है, y बराबर कितना, x प्लस 2। ये y वास्तव में फंक्शन है किसका, एफ एक्स। ये y क्या है, फंक्शन है x का। क्या तो कह दिया एफ एक्स, नहीं। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 2 है, ये वास्तव में समीकरण है ना, किसके किसके बीच का, x और y के बीच का। अगर हमको इसमें रिलेशन दिखाना हो तो इस तरह से दिखा सकते हैं x और y में ना है। अब एगो महत्वपूर्ण बात जो एक बार परीक्षा में पूछा गया, फलनों की संख्या, फलनों की संख्या, नंबर ऑफ फंक्शंस। माना A तथा B दो और रिक्त समुच्चय हैं। ये सब तो बहुत दिन से देख रहा है ना इसको, ऐसा लिखते हुए ना है। तथा A में अवयवों की संख्या M है, M और छोटा m लिखना है। B में अवयवों की संख्या n है। तो क्या इसका अर्थात ये कह सकते हो कि n a बराबर कितना, m,
और एन बी बराबर कितना एन, नहीं ए में अवयव की संख्या कितना, समुच्चय ए से बी में रिलेशन है, समुच्चय ए है ये बी है, इससे ए से बी में रिलेशन है एफ, नहीं ए में टोटल अवयव की संख्या कितना है, इसमें जो अवयव है मान लो ए बी सी डॉट डॉट कितना अवयव है, तो एन ए बराबर कितना लिखा एम, इसमें मान के चलो एफ जी एच कुछ करके है, तो एन बी बराबर कितना है एन है। तो ए से बी में संबंधों की कुल संख्या, ए से बी में संबंधों की कुल संख्या इक्वल टू होता है n के पावर m, क्या होता है n के पावर m। यदि मान लो a में अवयवों की संख्या कितना है, माना a बराबर कितना मान लेते हैं 1 2 3 और 4, अब b बराबर मान लेते हैं 5 6 7 8 और 9, तो a से b में संबंधों की संख्या, a से b में संबंधों की कुल संख्या इक्वल टू n के पावर n ना m ना, तो यहां देखो n a कितना 4, n b कितना 5, तो कितना होगा बोलो, n b बराबर क्या लिखते हैं, ये m ना हो ये n ना, तो n के पावर m ना, तो 5 के पावर 4, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा इसका, नहीं ठीक है। एफ ए से बी में क्या है फंक्शन है, देखा ना अभी एफ ए से बी में क्या है फंक्शन है। अगर बी उपसमुच्चय हो किसका, रियल नंबर का, बी क्या हो उपसमुच्चय हो। अरे क्या देखा तुम कि ये है मशीन ना, इसमें डालते हो क्या x, निकलता क्या है y इक्वल टू एफ एक्स, नहीं निकलता है, बोलो ना। ये x किसका होता है, a का ना, अब b किसका, y किसका होता है, b का होता है, उल्टा हो गया, x जो है किसका होता है a का, और एफ एक्स या y होता है किसका b का। अगर y बराबर एफ एक्स माने b, नहीं यदि एफ ए से बी में एक फलन है, ऐसा इसका मतलब हुआ है, इसका यही पढ़ेंगे। यदि एफ ए से बी में एक फलन है तथा बी वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय है, क्या है उपसमुच्चय है, तो फलन f वास्तविक मान फलन रियल वैल्यूड फंक्शन कहा जाता है। देखो याद रखना है कि वास्तविक मान फलन, वास्तविक फलन नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, एक मान फलन नहीं, रियल वैल्यूड फंक्शन। जब b क्या निकले, रियल निकले। अरे वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय का क्या मतलब है कि वास्तविक संख्या में हो, अभी तो उपसमुच्चय समझा है ना, माने ये जो b हो ना किस में हो जाए, वास्तविक संख्या में हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं, वास्तविक मान फलन कहते हैं, ठीक है ना। माने x जो डाले y हमारा अगर वास्तविक निकले, x से हमको कोई मतलब नहीं है, x क्या डाल रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक मान फलन। तुमको सम्मिश्र संख्या में i स्क्वायर बराबर कितना लिखता है, -1, याद है, i स्क्वायर बराबर कितना लिखता है, -1, i बराबर लिखते हैं स्क्वायर रूट -1, ठीक है। तो जैसे मान के चलो एक फंक्शन लिया एफ एक्स बराबर x स्क्वायर प्लस 2, जैसे अभी लिया था, तो x में ले लिया 2i, कितना ले लिया 2i, तो ये रियल है, इसको कहते हैं इमेजिनरी है, ये काल्पनिक बोलते हैं इसको, i को क्या कहते हैं, काल्पनिक होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को z से सूचित करते हैं, इसको लिखते हैं a प्लस i b,
ए को रियल भाग कहते हैं, बी को क्या कहते हैं, काल्पनिक भाग कहते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। आई लगा रहा ना, उसका मतलब वो काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या नहीं हुआ। तो यहां देखो x अभी हमारा क्या लिया है, काल्पनिक की वास्तविक, काल्पनिक लिया। आई स्क्वायर बराबर कितना, -1। तो चलो ठीक है, रख देते हैं f में। तो f 2i रखा तो कितना लिखेगा बोलो, 2i का स्क्वायर प्लस कितना 2 रखेगा। तो क्या हुआ 4i स्क्वायर ना जी, 4i स्क्वायर प्लस 2। तो 4 गुना कितना -1 प्लस 2, -4 प्लस 2 कितना होगा -2 ना। ये रियल है, ये वास्तविक है ना। लेकिन ये जो f हमारा यदि निकला f2i माने y, ये क्या निकला वास्तविक, लेकिन जो डाला था इनपुट वो क्या था, काल्पनिक। तो इससे हमको मतलब नहीं है ये कैसा हो ना, अभी ये जैसा हो, खाली हमको जो ये मिल रहा है माने एक कुछ भी हो, हमको इससे मतलब नहीं। बी अगर वास्तविक संख्याओं का उपसमुच होगा तो क्या कहेंगे, वास्तविक मान फलन कहेंगे। बात समझा। ऐसे उदाहरण और ले सकते हो। इसी में माना f a से b में क्या है, फलन है, तथा a तथा b दोनों वास्तविक संख्याओं का उपसमुच है। अब की बार a और b दोनों कर दिया, पिछला बार खाली क्या क्या था, b। a और b दोनों वास्तविक संख्याओं का, वास्तविक संख्याओं का क्या है, उपसमुच है, उपसमुच है। तो f को वास्तविक फलन, इंग्लिश में रियल फंक्शन, रियल फंक्शन कहा जाता है। अंतर देख रहा है, यहां क्या लिखे हैं, वास्तविक फलन, यहां क्या लिखे हैं, वास्तविक मान फलन। रियल फंक्शन कब, जब a और b दोनों क्या होगा, रियल होगा ना। अब वास्तविक मान फलन कब, जब b रियल होगा, जो मान निकलेगा ना आउटपुट वाला वो हमको रियल मिलेगा, तो क्या बोलेंगे, वास्तविक मान फलन। ये a और b दोनों रियल रहेगा। तो जैसे यहां एक एग्जांपल लेके हम, f जो है ना फंक्शन है 1 2 3 से 4 5 6, ऐसा लिख सकते हो। ये a है, ये क्या है, b ना। g दूसरा फंक्शन है, ये है i 2 3, समझा ना। इससे निकल रहा है तुमको -1 अब 4 मान के चलो 9 निकल रहा है ना। तो कौन फंक्शन वास्तविक मान फलन है, कौन वास्तविक फलन है। देखो वास्तविक मान फलन तब कहलाएगा जब b हमारा रियल होगा, a से हमको मतलब नहीं होगा। जब a और b दोनों रियल होगा, रियल का उपसमुच होगा वास्तविक संख्या का, तो उसको क्या कहेंगे, वास्तविक फलन ना। तो बताओ कौन वास्तविक फलन है, a f क्या है, कौन फलन है, जल्दी बोलो। वास्तविक मान फलन, वास्तविक फलन है ना। इसमें e रियल है, इसमें i आ गया, i काल्पनिक आ गया, तो इन हुआ वास्तविक मान फलन। इसके होने के बाद भी ये क्या निकल रहा है, रियल निकल रहा है। तो f g लिख देते हैं पहले, g है वास्तविक मान फलन ना, माने रियल वैल्यूड फंक्शन। और f क्या है, वास्तविक फलन है ना, f वास्तविक फलन है। इंग्लिश में क्या लिखेगा, रियल फंक्शन है। कोई दिक्कत, इतना नोट करो। अब इससे आगे अगले दिन ही बताएंगे हैं।